जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस के लाभार्थी चाहे प्राइमरी बेनिफिशियरी हो या फिर उनके डिपेंडेंट्स हो, उनके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएचएस न्यू दिल्ली ने अपनी ओर से एक सूचना प्रकाशित की है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर एमडी ईसीएचएस न्यू दिल्ली के स्टाम्प एंड साइन भी है। इस सूचना में क्या लिखा है उसको पहले समझते हैं और उसके बाद इस सूचना को जारी करने के पीछे कारण क्या है उसको भी समझेंगे। देखिए, सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान निर्देशानुसार सभी अपने आश्रित माता, पिता एवं पुत्र जो 18 वर्ष से ऊपर आयु तथा लड़कियां जो 21 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, उनको पैन कार्ड वाले के लिए फॉर्म 26 एएस द्वारा, पैन कार्ड न होने पर रेवेन्यू अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र द्वारा, ईसीएचएस नई दिल्ली द्वारा जारी की गई नई नीति के तहत आश्रितों को अब कार्ड ब्लॉक होने के उपरांत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आश्रितों के कार्ड बंद होने पर 1 साल के अंदर अब आप वार्षिक सत्यापन अपने आप कर सकेंगे, परंतु कार्ड बंद होने और पुनः खोलने तक आप ईसीएचएस की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अतः सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों से अनुरोध है कि समय पर अपने आश्रितों का कार्ड का वार्षिक सत्यापन करवाएं और असुविधा से बचें। यानी ये ईसीएचएस कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर सूचना जारी की गई है और इसमें पूर्व सैनिक, वीरधारी जिनके माता और पिता की 80 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु है, उनको ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 80 साल से यदि नीचे हैं तो उनका भी वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ेगा। अब वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए आप या तो ईसीएचएस की वेबसाइट में अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप ईसीएचएस की जो बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है वहां से डाउनलोड करें और अपना वैलिडेशन चेक करते रहें। जैसे ही 18 वर्ष का बच्चा, 21 वर्ष से ऊपर बच्ची और 80 साल की उम्र से नीचे माता पिता है, उनका ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू होगा तो ईसीएचएस मोबाइल बेनिफिशियरी ऐप में दिखाई देगा। ईसीएचएस यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखें जिससे भविष्य में ये सुविधा ना हो। सभी ईसीएचएस लाभार्थी जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उनके लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड जब ईसीएचएस कार्ड अप्लाई किए गए थे उस समय बनाया गया था, उनको संभाल के रखना है और समय समय पर ईसीएचएस बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते रहना है। वहाँ पे यदि किसी का एनुअल वैलिडेशन ड्यू होगा तो मैसेज आ जाएगा और वहाँ पे अलर्ट आपको दिखाई देगा। देखिए, ये सूचना क्यों जारी की गई है। हाल ही में एमडी ईसीएचएस की ओर से एक नई पॉलिसी जारी की गई है। उस पॉलिसी को मैं आपको लेटर के जरिए समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कहाँ पे चेक करना है, यानी किन किन का ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है वो कैसे पता करें। यदि आपको पता नहीं चलेगा तो थोड़े दिन बाद में ईसीएचएस कार्ड बंद हो जाएगा, 1 साल तक ब्लॉक रहेगा, उसके बाद परमानेंटली बंद हो जाएगा। जब तक कार्ड आपका टेम्पररी ब्लॉक रहेगा तो आप इलाज भी नहीं ले पाएंगे। कभी इमरजेंसी ऐसी हो भी गई तो फिर आपको असुविधा होगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और सभी के साथ में शेयर जरूर करें। मैं अब आपको बताऊंगा कि ईसीएचएस की जो मोबाइल बेनिफिशियरी ऐप है उसमें कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके जो आश्रित है, माता पिता, बच्चे, उनके ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू तो नहीं है। देखिए, यह है ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप। इसी को ओपन करना है आपने। ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप ओपन होने के बाद जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, अपडेट एनुअल वैलिडेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि नो डेटा अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब किसी भी ईसीएचएस बेनिफिशियरी का एनुअल वैलिडेशन ड्यू नहीं है। और यदि यहाँ पे किसी का नाम आ जाए और कार्ड नंबर आ जाए, आगे आपको यहाँ पे वैलिडेट करना होगा और इसमें 26S इनकम सर्टिफिकेट या फिर ITR 5 जो एक्नॉलेजमेंट है, वो तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद ECHS पॉलीक्लिनिक द्वारा उनको अप्रूव किया जाएगा और आपका जो डिपेंडेंट का ECHS कार्ड है वो वैलिडेट हो जाएगा, यानी 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। अब देखिए MD ECHS की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसको भी यहाँ पे समझना जरूरी है। ये लेटर है जो 30 जनवरी 2025 को जारी किया गया था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS AG ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की ओर से, और सभी कमांड हेडक्वार्टर आर्मी एयरफोर्स नेवी के आर्मी हेडक्वार्टर्स को, साथ ही साथ source.com प्राइवेट लिमिटेड और UTI ITSL को ये लेटर जारी किया गया है। रीजनल सेंटर को भी इसकी कॉपी दी गई है। इसका सब्जेक्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज। यानी ये प्राइमरी बेनिफिशरी का ही काम है कि वो अपने आश्रितों का जो ECHS कार्ड है उनको साल में एक बार एनुअली वैलिडेट करें। इससे पहले जो लेटर जारी किए गए हैं उनका यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। आगे कहा गया है कि इट इज इंटीमेटेड दैट देयर इज ए चेंज इन प्रोसीजर, यानी जो प्रोसीजर है एनुअल वैलिडेशन का उसमें बदलाव किया गया है टू प्रोसेस अनब्लॉकिंग ऑफ कार्ड्स विच आर बीइंग ब्लॉक्ड फॉर नॉट एबल टू कैरी आउट एनुअल वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंट्स इन टाइम। यदि डिपेंडेंट्स का ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन समय पे नहीं किया गया तो ऐसे कार्ड जो ब्लॉक होने जा रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ 3 months window given to ECHS beneficiaries to carry out annual validation wide letter mentioned at para 1F is hereby withdrawn with effect from date of issue of this letter। यानी 30 जनवरी 2025 से जो 3 महीने का समय दिया जाता था प्राइमरी बेनिफिशरी को कि वो अपने डिपेंडेंट्स का ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कर ले, उस नियम को यहाँ पे वापस ले लिया गया है, उस नियम को रद्द कर दिया गया है। हैंसफोर्थ आज के बाद यानी 30 जनवरी 2025 के बाद फॉर एनी एक्स सर्विसमैन और बेनिफिशरी हु हैज फेल्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट एनुअल वैलिडेशन विद इन पीरियड फॉर विच कार्ड वाज एक्टिव। कार्ड 1 साल के लिए एक्टिव होता है। 1 साल के अंदर जैसे ही जो वैलिडिटी खत्म हो रही हो, तो जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन में बताया कि जब एनुअल वैलिडेशन चेक करेंगे तो वहाँ पे एनुअल वैलिडेशन पेंडिंग दिखाता है, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो कार्ड है जो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे पहले इसको अनब्लॉक करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था और अब विल बी प्रोवाइडेड ए विंडो ऑफ 1 year फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीटिंग एनुअल वैलिडेशन। 3 महीने की जगह अब 1 साल का समय दिया जाएगा ताकि 1 साल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया जाए और ECHS कार्ड की वैलिडिटी अगले 1 साल के लिए बढ़ जाए। However, ECHS beneficiary will not be permitted to avail medical facilities। इस 1 साल के दौरान ECHS कार्ड से मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। कौन नहीं ले पाएंगे? जिनका ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है। For the duration till annual validation has been approved, ECHS card of the beneficiary will be blocked if annual validation is not carried out by the beneficiary even after 1 year from the date of expiry of last annual validation। और इस 1 साल के दौरान भी एनुअल वैलिडेशन नहीं किया जाता है तो कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड फॉलोइंग एक्शंस टू फैसिलिटेट सच बेनिफिशरीज टू गेट देयर कार्ड्स अनब्लॉक्ड एंड एनुअल वैलिडेशन अप्रूव्ड। अब आगे प्रोसेस क्या रहेगा? जो प्राइमरी बेनिफिशरी है, जो एक्स सर्विसमैन है, यदि कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन एक एप्लीकेशन अपने OIC पॉलीक्लिनिक को देंगे और जितने डिपेंडेंट का कार्ड ब्लॉक हुआ है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, एनुअल वैलिडेशन ड्यू है, तो उनकी अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो OIC पॉलीक्लिनिक को देनी होगी। रीसबमिट द एप्लीकेशन रेक्टिफाइंग द ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय OIC पॉलीक्लिनिक। यदि OIC पॉलीक्लिनिक कुछ ऑब्जेक्शन बताते हैं, ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में कमियां हैं, तो वो पूरा करने के बाद दोबारा से OIC पॉलीक्लिनिक को देना होगा। अब OIC पॉलीक्लिनिक क्या करेंगे? उन एप्लीकेशंस को चेक करेंगे, यदि ठीक है तो कार्ड को वैलिडेट कर देंगे, ठीक नहीं है तो प्राइमरी बेनिफिशरी को बताएंगे कि इसमें ये कमियां हैं, प्राइमरी बेनिफिशरी को वो कमियां दूर करनी होगी। आगे लिखा है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट ECHS card of beneficiary will be activated for a duration of 1 year only
with effect from date when annual validation of respective card has been approved by OIC Polyclinic for information and necessary action please। जब भी आपके कार्ड की जो एनुअल वैलिडेशन है उसको OIC ECHS पॉलीक्लिनिक द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी तो अगले 1 साल के लिए आपका कार्ड वैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को लेकर MD ECHS की ओर से जो सूचना जारी की गई है उसके बारे में मैंने आप सबको अवगत कराया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रह रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी आपसे जुड़ी हुई, आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई, आपकी पेंशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस चैनल द्वारा प्रसारित की जाए तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।